सो हेलो व्यूवर्स, आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है द मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। ठीक है, मैंगो ट्री जो होता है उनको हम बोलते हैं आम का पेड़। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे, किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन सा फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं इस स्टोरी की मदद से। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस में है वंस देयर लिव्ड अ लेजी मैन। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। देयर लिव्ड अ लेजी मैन, देयर का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, या फिर एक एज ए नाउन यूज़ करते हैं। एक बार देयर लिव्ड अ लेजी मैन, लीव का वर्ब टू है, लिव्ड रहा करता था एक लेजी मैन यानी एक आलसी आदमी। लेजी मैन का क्या मतलब होता है? एक आलसी आदमी। इन अ विलेज, एक गांव में। ठीक है, विलेज का मतलब होता है एक गांव में। वंस देयर लिव्ड अ लेजी मैन इन अ विलेज, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। हिज ओनली सोर्स, हिज का मतलब होता है उसका, ओनली केवल, स्रोत यानी साधन, ऑफ इनकम। ठीक है, उनका जो इनकम का जो केवल एक जो साधन था वो क्या था? अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ था। उनका इनकम का जो साधन था वो वह एक आम का पेड़ था। विच वॉज प्लांटेड, जिसे रोपा गया था। ठीक है, विच का मतलब होता है जिसे, वॉज था, प्लांटेड यानी रोपा गया था। कहाँ पे? इन द बैक यार्ड, पीछे में। बैक यार्ड का मतलब होता है पीछे में, ऑफ हिज हाउस, अपने घर के पीछे में एक आम का पेड़ रोपा गया था, जो कि उनके लिए एक आय का साधन था उस आलसी व्यक्ति का। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है वन डे। वन डे यानी एक दिन। वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, ठीक है, उनका जो है एक रिश्तेदार, केम टू हिज हाउस, उनके घर आए। एक दिन उनका जो एक रिश्तेदार था उनके घर आए। एट ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच यानी दोपहर का खाना, एंड डिनर यानी रात का खाना। ओनली मैंगोज वर सर्व्ड, उनके पास जो एक रिलेटिव्स आए थे उनके घर, तो ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी, तीनों चीज़ में वो सिर्फ आम ही उनको परोसता था यानी सर्व करता था खाने में। ठीक है, जब भी वो सर्व करता था भोजन, तो उनको सिर्फ आम ही खाने के लिए दिया जाता था, रिलेटिव्स को यानी रिश्तेदार को। ही गॉट, वह हो गया था। ठीक है, गेट का वर्ड टू है गॉट, वह हो गया था। फेड अप, तंग आ गया था। ऑफ दिस, इस चीज़ से वो तंग आ गया था, जो उन्हें आम सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था रिलेटिव्स को, इनकी वजह से वो तंग आ गया था। एंड थाउट ऑफ अ प्लान, और उसने एक तरकीब सोची, उस रिलेटिव्स ने एक तरकीब सोची कि मैं जब भी आता हूँ मुझे लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में आम को दिया जाता है। तो वो इस चीज़ से तंग आ गया था, फेडअप हो गया था। तो उसके वजह से उसने एक तरकीब बनाई, एक प्लान बनाया। ठीक है, देखो क्या प्लान बनाता है वो। एट नाइट, एट नाइट यानी रात में। ठीक है, वैन द लेजी मैन, जब आलसी व्यक्ति, वैन का मतलब होता है जब, द लेजी मैन यानी जब आलसी व्यक्ति, वॉज स्लीपिंग यानी सो रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वॉज स्लीपिंग यानी वह सो रहा था। जब एक दिन, एक रात, वह लेजी मैन सो रहा था, द रिलेटिव जो रिश्तेदार था, क्वाइटली चुपचाप, वॉकअप, वैकअप का वर्ब टू है वेकअप, वह उठा। कट डाउन द ट्री, उस पेड़ को काटने के लिए। एंड फ्लेड अवे, और वहाँ से भाग गया। जब वो आलसी आदमी सो रहा था तो रिलेटिव्स चुपचाप उठा और उसको, उस पेड़ को काट दिया और वह भाग गया। जो आम का पेड़ था वह काट दिया और वह भाग गया कि चलो आम का पेड़ रहेगा ही नहीं तो ये मुझे आम खिलाएगा भी नहीं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन द मैन, जब वह आदमी, साव, देखा, दैट कि, द ट्री वॉज कट डाउन, कि वह पेड़ जो है कट डाउन है यानी गिरा हुआ है कट करके। ही क्राइड अलॉट, वह बहुत ज़्यादा रोया। अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्राइड मतलब रोया, क्राई का वर्ब टू, बहुत ज़्यादा रोया वो। तो फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। आगे है आफ्टर फ्यू ईयर्स यानी कुछ साल बाद। फ्यू का मतलब होता है कुछ, ईयर्स साल, आफ्टर के बाद, कुछ साल बाद। द सेम रिलेटिव्स, वही रिलेटिव, ठीक है, जिसने पेड़ काट कर भागा था, अगेन केम, दोबारा आया, टू हीज हाउस, उनके घर पर। बाय नाउ,
अब जो है द मैन हैड वर्क, वो जो आदमी था वह बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था एंड प्रोस्पर्ड यानी प्रगति कर लिया था। वो जो आदमी था जो आम उनको खिलाता था, इस वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रगति या समृद्धि हासिल किया कर लिया था। हिज कंडीशन, उनकी जो स्थिति थी वह इम्प्रूव हो गई थी। यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव हो गई थी, उनकी स्थिति इम्प्रूव हो गई थी इस बार। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया द रिलेटिव्स को, रिश्तेदार को, फॉर मेकिंग हिम, उनकी जो गलती थी, रियलाइज हिज मिस्टेक, उनकी जो गलती थी उनको विश्वास दिलाने के लिए उस आदमी को थैंक यू बोला कि उसने पेड़ काट दिया जिसकी वजह से उनकी कोई कंडीशन जो है सुधार हुई और इम्प्रूव हुई, तो बाद में उन्होंने उसको थैंक्स बोला। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्टोरी हमारे चैनल पे मिलेंगे, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि थोड़े बहुत भी आप इंग्लिश को समझ सकें और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकें कि कैसे मुझे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है।